यूक्रेन के इस एक पोस्टर ने बहुत सारे इंडियंस को हर्ट किया है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं जो हाल ही में यूक्रेन द्वारा, इनफैक्ट यूक्रेन की एक ऑफिशियल वेबसाइट, यूक्रेन के एक मिनिस्टर की आप बोल सकते हो कि ट्विटर हैंडल के द्वारा जो है एक रिलीज करा गया है पोस्टर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने जो है एक अटैक किया रशिया पर। रशिया के कुछ टैंक्स थे, ऑयल टैंक्स थे, उन पर अटैक किया और जिस तरीके से वो धुआं बाहर आया है उसी को पिक्चराइज करते हुए इन्होंने हमारे यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, माँ काली को जो है पिक्चराइज किया है, जिससे बहुत सारे इंडियंस जो है हर्ट हुए हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा मुद्दा क्या है, क्या कुछ जगहें हैं, क्या कुछ रीजंस है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आप यहाँ पर बहुत सारे ट्विटर ट्वीट्स देख सकते हैं। ये जो ट्वीट है ये स्पेशली जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है हमारे यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ पर ट्वीट किया है, जो कि ये कहा है कि कुछ दिनों पहले तो यूक्रेन के जो लोग हैं, आपको पता है वहाँ के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ पर आए थे और हमसे हेल्प मांग रहे थे और वहाँ पर जाके जो है ये ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ की जो गॉडेस है उसकी जो है उनकी जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ जो है बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है ट्विटर पे और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इसका रिप्लाई देते हुए भी ये कहा है कि हम यूक्रेन की हेल्प क्यों करें। देखिए, आज तक तो हमारा और यूक्रेन का जो स्टैंड था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, एक न्यूट्रल स्टांस आप बोल सकते हैं। हम यूक्रेन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं थे, बट कहीं ना कहीं इस पोस्टर की वजह से बहुत सारे लोग आज के टाइम में यूक्रेन के अगेंस्ट हो गए हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि ये रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जो 24 फरवरी को शुरू हुई थी पिछले साल, उसमें से अगर एक कंट्री को चूज करें तो अब रशिया के फेवर में लोग ज्यादा हो गए हैं और यूक्रेन को हम थोड़ा सा नेगेटिवली अब देखने लग गए हैं। ये बहुत सारे लोग हैं। अगेन मैं आपको दूसरा स्टैंड भी बताऊंगी जहां पर लोग इसको ज्यादा अपोज भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही स्टैंड्स मैं आपको बताऊंगी। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही हैं कि जैसे जी आप यूक्रेन के बारे में कहा है कि यूक्रेन जो है हमेशा एंटी इंडियन स्टैंड लेता है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, उसके साथ साथ यू वोट फॉर यूएनएससी सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया आफ्टर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट करवाने के जब हुआ हमारे यहाँ पर, तो हमारे अगेंस्ट वोट करी गई। ठीक है, उसके साथ साथ कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ नहीं है वो, और पाकिस्तान को इंस्ट्रूमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचते हैं। तो ये सारी चीजें जब यूक्रेन कर रहा है तो हम क्यों यूक्रेन की मदद करें। ठीक है, और अब तो जो है एक और चीज उन्होंने कर दी है कि हमारे एक गॉडेस का जो है उन्होंने मजाक उड़ाया है। ये सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट से नहीं, एक कल्चरल पॉइंट से भी कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को इसने हर्ट किया है। तो एग्जैक्टली क्या मुद्दा है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको दिखाया, रशिया में बहुत सारे ऑयल टैंक्स पर हाल ही में एक अटैक हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने करवाया है और उस पर जो है इस तरीके की जो है धुआं हमें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई गई और इसी को ऐसे कॉपी करते हुए इन्होंने ये स्केच जो है बना दिया है। ठीक है, अब यूक्रेन का क्या कहना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यूक्रेन का कहना है कि ये सिर्फ एक वर्क ऑफ आर्ट है, कि ये तो एक आर्ट का टुकड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर बट हम लोगों का जो है यहाँ पर ये कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिविटी और इग्नोरेंस का प्रतीक है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा अपोज नहीं भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कार्टून है, सिर्फ एक जोक है और इसको इतना जो है नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। आपसे कॉमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूँगी कि आप अगर आपकी इस पर पर्सनल क्या राय है कि यूक्रेन को ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। आगे देख लेते हैं पूरा मुद्दा। हाल ही में मैंने बताया यूक्रेन जो है ऐसा एलिज करा जा रहा है कि यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया पर। ठीक है, कहां पर, उनका आप सभी को पता है कि बहुत सारे फ्यूल स्टोरेज टैंक्स होते हैं क्रीमिया पोर्ट पर। क्रीमिया में एक सेवास्तोपोल करके एक पोर्ट है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, वहां पर अटैक करा गया है जहां पर उनके ऑयल के स्टोरेजेस थे और वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि एक यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है दैट मोर देन 10 टैंक्स ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स विद द कैपेसिटी ऑफ रफली 40,000 मेट्रिक टन, ठीक है, जो कि यहां पर डिस्ट्रॉय करे गए हैं। तो काफी बड़े स्तर पर जो है ये वहां पर अटैक और ये डिस्ट्रक्शन जो है हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये आपको यूक्रेन दिखेगा, यहाँ पर आपको रशिया दिखेगा। ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमिया है। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। देखिए, मैं आपको बता दूं 2014 में जो है रशिया ने
क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से। तो कहीं ना कहीं क्यों किया था? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है जगह है। क्यों है? क्योंकि देखो इसके नीचे आपको ब्लैक सी दिखेगा, तो सी से कनेक्टिविटी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड पर्पसेस के लिए। इनफैक्ट एंशिएंट टाइम में हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने समुद्र पे कब्जा कर लिया तो आपने देश पे कब्जा कर लिया, यानी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्लैक सी और बहुत अलग अलग सीज से जो है कनेक्टिविटी देता है ये जगह। दूसरा, यहाँ पर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है सेवास्तोपोल जिसको हम बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह जो है रशिया के रखे हुए थे। यूक्रेन ने बोला कि हम रशिया से ना ये पोर्ट वापस लेने वाले हैं, या फिर इसको रशिया को अब हम अलाउ नहीं करेंगे अपनी सामान यहां पर रखने देने के लिए। रशिया ने क्या किया, इस पूरे क्रीमिया को ही एनेक्स कर लिया, क्रीमिया को ही ले लिया। हालांकि रशिया का ये कहना है, मतलब यूक्रेन ये कहता है कि आपने जबरदस्ती कब्जा किया है क्रीमिया पर, बट रशिया का ये कहना है कि हमने कब्जा नहीं किया है, हमने तो वोटिंग करवाई थी क्रीमिया के लोगों से। क्रीमिया के लोगों से पूछा था कि आपको यूक्रेन के साथ रहना है या हमारे साथ रहना है। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हमें रशिया के साथ रहना है, तो हमने तब जाकर ये किया है। तो दोनों ही आपको पता है अपनी अपनी साइड सब लोग अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। एनीवेज, आपको जो है मेजर मकसद समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी दो इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। यही रीजन है जिनके थ्रू जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। रशिया इन्हीं के थ्रू जो है यूक्रेन में घुसा था पहले दिन, ये कहते हुए कि डोनेस्क और लुहांस्क, जिनको हम डोनबास रीजन कहते हैं, दोनों को मिला के ये कहा था कि जैसे क्रीमिया पे इन्होंने रेफरेंडम करवाया कि जी यहाँ के लोग रहना नहीं चाहते हमारे साथ, है ना, मतलब यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए हम इनको अपने साइड कर रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों रीजन के साथ भी यही बोला कि ये जो डोनेस्क और लुहांस्क है ना, यहाँ के लोग यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, तो हम इन रीजन को ना आज़ाद करवाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम यूक्रेन में घुस रहे हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग कहानियां हैं, बट ये जगह अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका एनेक्सेशन भी हुआ। और यहीं पर वो टैंक्स थे, ऑयल के टैंक थे, जिन पर अटैक किया गया है और ये धुआं निकला है और ये पूरा मुद्दा जो है सामने आया है। आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इसको लाइटली लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये हमारे रिलीजन हो गया या चाहे हमारा कल्चर हो गया, इस पर एक बड़ा अटैक है? आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए भी इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है उसकी एक जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है, जिसका हमारा बैच 5 तारीख को शुरू हो रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं। आज आपको पता है कि 2 तारीख हो गई है, 5 तारीख से बैच शुरू है। सो आप बैंक महापैक प्लस हो गया, रेगुलेटरी महापैक, या फिर आरबीआई के अलग अलग सेशंस भी हैं यहाँ पर, यानी बैचेस भी हैं यहाँ पर, मिशन आरबीआई ग्रेड हो गया, किसी के थ्रू भी एनरोल करना चाहते हैं, सब में आरबीआई आता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं और आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और मेरे द्वारा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, जहां पर मैं आपको मंथली पीडीएफ भी देने वाली हूं। आपको किसी में भी एनरोल करना है, ये कोड यूज करिएगा Y674, जिससे आपको मिलेगा 78% डिस्काउंट, और अडा 24/7 के ऐप से जो है आप एनरोल करिएगा, वहां से आपको 1% और डिस्काउंट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। सेशन जैसा भी लगा हो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर भी आप अपने कोई भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।